खासगंज में से आके मुझे पूरे दिन जेसीबी चलानी पड़ जाएगी, इस चीज के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। भाई चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। भाई साहब बात कुछ ऐसी है, सुबह सुबह होती है, बाइक पे बैठ के चला जाता हूँ अपने घर से दूसरे घर पे जहाँ पे जेसीबी खड़ी होती है, और फाइनली मैं आ जाता हूँ। जेसीबी खड़ी हुई थी और मैं चला जाता हूँ जेसीबी के पास, और जेसीबी का लॉक खोल के अंदर आ जाता हूँ, और मैंने अंदर ही साफ सफाई कर ली थी। उसके बाद जेसीबी मारना था मुझे ग्रीस, और जल्दी जल्दी पूरी मशीन में ग्रीसिंग करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने मिशन इम्पॉसिबल पे। और मैं यहाँ पे आगे देखता हूँ तो मुझे करनी थी यहाँ पे लोडिंग, और फाइनली ट्रैक्टर और ठेली आ चुकी है। तो उसके बाद जेसीबी को स्टार्ट करके लोडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, और थोड़ी देर के अंदर अंदर 20 ठेली भर देता हूँ। अब मुझे भरनी थी ठेली लोडर से, और यहाँ पे तो आज बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसके कारण तो जेसीबी में 1 मिनट भी नहीं रुका जा रहा था। और जल्दी जल्दी मैं 2-3 ठेली लोडर से भर देता हूँ। सामने ट्रैक्टर खाली हो रहे थे, मुझे जाना था प्लॉट में अंदर मिट्टी भरने के लिए, और फाइनली में प्लॉट के पास तो आ चुका था, और ये सारी मिट्टी जमीनी पड़ी हुई थी, मुझे अंदर भरनी थी। और मैं छोटू भाई के पास कॉल कर देता हूँ, वो आ जाता है मशीन चलाने के लिए, क्योंकि अब मुझे जाना था खाना खाने के लिए। सुबह से मैं भूखा ही जेसीबी चला रहा था। उसके बाद और साथ में मुकेश भी आया हुआ था, और मुकेश और मैं चल देते हैं बाइक को उठा के सीधे खाना खाने के लिए। और जल्दी जल्दी घर पे खाना खाने के बाद फिर से चला जाता हूँ मैं जेसीबी के पास, और इस बार बाइक को मैंने घर पे ही खड़ा कर दिया था, और मैं जाऊंगा पैदल पैदल, क्योंकि जेसीबी गांव में ही चल रही है। और फाइनली यहाँ पे आके देखता हूँ छोटू ने आधा काम तो कर दिया था, थोड़ा सा प्लॉट रह गया था, हम जल्दी जल्दी वो ही भर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं फिर से लोडिंग करने के लिए, क्योंकि नीचे मिट्टी खत्म हो गई थी, और जेसीबी तो बहुत देर हो गई चलते चलते। उसके बाद जेसीबी मांगने लगी थी ग्रीस, जल्दी जल्दी हम जेसीबी में ग्रीस भर देते हैं। उसके बाद मैं आके देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे थे, इनसे मैं खेलने को बोलता हूँ तो ये मुझसे साफ साफ मना कर देते हैं। इन्होंने मुझसे बोल दिया था तुम मेरी गेंद खो दोगे। इसके बाद मैं जेसीबी के पास आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आके देखता हूँ तो मिट्टी तो हमने डाल दी थी, अब हमें मिट्टी ये प्लॉट में भरनी थी। जल्दी जल्दी हम मिशन को कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा सा ही काम रह गया था, पूरी प्लॉट में हमने मिट्टी भर दी थी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने घर पे ही। सामने आपको बिल्ली दिख रही है, ये हमारी पालतू बिल्ली, और मैं नमकीन खा रहा था, और बिल्ली को भी नमकीन खिला देता हूँ, क्योंकि बिल्ली हमारी सारी बातें मानती है। उसके बाद हम लोडर में रख लेते हैं फिर से बाइक को, क्योंकि हमें जाना था बीनपुरा थोड़ा सा काम करने के लिए। बिना टाइम व्यतीत करते हुए हम आ जाते हैं बीनपुरा, और हमें ये खाद भरना था ठेलियों में। फाइनली यहाँ पे ट्रैक्टर ठेली भी आ चुके थे, और छोटू लग जाता है अपनी इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल करने के लिए। उसके बाद मैं चला जाता हूँ बीनपुरा अपनी साइड टाइट करवाने के लिए, जो कि सामने कुर्सी पे रखी हुई थी, और जल्दी जल्दी मैं साइड टाइट करवा देता हूँ, क्योंकि साइड तो मेरी बहुत ही ज्यादा ढीली थी, मैं न्यू ली हुई थी। ये सारा काम फिनिश करने के बाद मैं आता हूँ बाइक में फिल अप कराने के लिए, क्योंकि गाँव में बाइक चला चला के हमने सारा फ्यूल खत्म कर दिया था, और जल्दी जल्दी हम बाइक में फिल अप करवा लेते हैं। उसके बाद चले जाते हैं बीनपुरा, यहाँ पे अपने लिए और छोटू भाई के लिए कुछ खाने के लिए पैक करा लेता हूँ। उसके बाद हम चले जाते हैं अपने जेसीबी, और यहाँ पे आके देखता हूँ छोटू भाई ने अपना मिशन पूरा कंप्लीट कर दिया था, और यहाँ पे रह गई थी एक ठेली बनने के लिए, जल्दी जल्दी हम वो भी भर लेते हैं। और यहाँ पे खड़ा हुआ था महिंद्रा 575। उसके बाद मैं इस ट्रैक्टर से मजे लेने लगता हूँ, एक टायर घुमा घुमा के कर दिया था मैंने, टायर के नीचे गड्ढा, और इस ट्रैक्टर को चला के तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया था। उसके बाद हम जेसीबी को लेके आ जाते हैं, और जेसीबी को रोक लेते हैं हम रास्ते में, क्योंकि हमें करनी थी अपनी जेसीबी की ग्रीस। और आए तो हमें पूरे दिन हो गया था जेसीबी चला चला, और हमारी तो पूरी हालत ही खराब हो गई थी। अपने ब्लॉग को कह देते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फॉलो कर लो।